सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे। नमस्कार, गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए मैं आपको हर त्योहार और हर पूजा और हर चीज़ों का वीडियो बराबर दे रही हूँ। आप मेरा वीडियो गीता भक्ति सीरीज से सर्च करके यूट्यूब से बराबर देखते जाइए और उसी तरह से आप अपने सारे काम करते जाइए। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आप कांच की चूड़ी पहनते हैं और यदि टूट जाती है तो आप उसको किस तरह से कहाँ रखें और कैसे पहने, कब पहने कब न पहने और टूटी हुई चूड़ी को आप क्या करें। इसलिए कि वो चूड़ियाँ आप पूजा में भी चढ़ाते हैं, जैसे तीज, करवा चौथ, विभव लक्ष्मी जैसे भी जो भी त्योहार, तो आप माता रानी को भी पूजा में भी वो चूड़ियाँ कांच की चढ़ाते हैं और स्वयं पहनते हैं। फिर इसके बाद यदि वो चूड़ी टूट जाती है तो उसको आप किस जगह पे ले जाके रखें या कहाँ पर फेंकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि किस दिन आप चूड़ी खरीदें और कैसे पहने और कैसे उतारें। तो आपको मैं ये बता दूँ कि कभी भी आप भूल करके शनिवार और मंगलवार को 2 दिन सुहाग की चीज़ें खासकर सिंदूर और कांच की चूड़ी भूल कर भी ना खरीदें। और यदि आप चूड़ी खरीदते हैं तो कोशिश करिए कि सुहाग की चीज़ें, कांच की चूड़ी और सिंदूर आप सोमवार और शुक्रवार के दिन ही खरीदिए। इसलिए कि माता पार्वती हमेशा ही सुहाग अपना देती हैं, तो सोमवार का दिन है और माँ लक्ष्मी, विभव लक्ष्मी या महालक्ष्मी अपना हमेशा सुहाग आप लोगों के ऊपर बनाए रखती हैं और आपका सुहाग अमर करती हैं। तो शुक्रवार, ये 2 दिन आपके सुहाग के चूड़ी खरीद। जो भी स्त्रियां या बेटियां जिनकी शादी हो गई है तो शाम को सारी चूड़ी सोते समय उतार के रख देती हैं और सुबह बिना स्नान किए वो दोबारा फिर से चूड़ी पहन लेती हैं। तो आप भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। आप अपने हाथ में यदि ज़्यादा चूड़ी पहन के सोने की आदत नहीं है तो आप अपने बाह में 1-2 चूड़ी रहने दीजिए। बाकी चूड़ी आप यदि उतारना चाहते हैं तो उतार के रख दीजिए और सुबह वो 2-3 चूड़ी अपने हाथ में रहने दीजिए और जब आप स्नान कर लीजिए तभी दोबारा अपने हाथ में फिर से चूड़ी पहनिए। बिना स्नान किए ही चूड़ी आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। आप ये जानते होंगे कि बिना स्नान की चूड़ी कब पहनाई जाती है, वो वर्ड मैं उपयोग नहीं कर सकती हूँ, मुझे करने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप चूड़ी पहनिए तो आप बिना स्नान किए चूड़ी कभी मत पहनिए। स्नान करके ही चूड़ी पहनिए और सुहाग की चीज़ें बहुत ही अच्छी जगह, जहां आपका पैर ना पड़े, जहां आप कोई पैर से ना कचर दे, उस जगह पे कभी भी मत रखिए। देखिए, ये मैं हमेशा जो चूड़ी पहनती हूँ और मेरे हाथ से चूड़ी फूट जाती है या गिर के फूट जाती है, इस तरह से देखिए मैं कचड़े में अपनी चूड़ी कभी भी नहीं फेंकती हूँ। ऐसे मैं पन्नी में इकट्ठा करके रखती जाती हूँ। ये सारी कांच की चूड़ियाँ फूटी हुई हैं। जब कभी भी मुझे बहुत सारी चूड़ी फूटी हुई हो जाएंगी, फूट जाती हैं, अक्सर पहनने उतारने में चूड़ियाँ कांच की हैं तो फूट ही जाती हैं, तो मैं इनको ऐसे देखिए रखती जाती हूँ। कभी भी मैं कचड़े में चूड़ी नहीं फेंकती हूँ। और इसको मैं ले जाऊंगी तो साइड में कहीं भी नाला है या कचड़ा है, जो साइड में कहीं जहाँ पैर ना पड़े, देखिए पक्षी
पशु, गाय, भैंस सब कोई कचड़े में जाते हैं, उनके भी पैर में ये कांच लग जाएगा तो उनको भी उतना ही कष्ट होगा जितना हमको होता है। तो मैं ये चूड़ी एकदम ऐसे साइड में जहाँ पुल उल होगी, जहाँ पे गाय भैंस ना जाएं और कोई भी आदमी ना जाए कि उसके पैर में लग जाए और ये मेरी सुहाग की चूड़ी उनके पैर से कचरा जाए, उस जगह पे मैं ये चूड़ी ले जा करके और डालूंगी। तो आपको भी मैं ये चीज बता देना चाहती हूँ कि आपके हाथ से चूड़ी जहाँ पे फूट जाती है उसको आप सीधे वहीं पे फेंक देते हैं। तो आप ऐसा भूल करके भी ये गलतियाँ ना करें। तो आज मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि फूटी हुई चूड़ी कभी भी आप अन्यथा अन्य जगह पर मत फेंकिए, उसको व्यवस्थित आप ऐसे मेरे जैसे रखते जाइए और कहीं भी आप ये सुहाग की चूड़ी साइड में ले जा करके ऐसी जगह पर रखिए जहाँ कोई भी जल्दी पैर ना रखे और उस जगह पे ना जाए। नदी में यह चूड़ी मत डालिएगा, तालाब में मत डालिएगा, इसलिए कि तालाब में मछलियाँ, मगरमच्छ, हर जीव जंतु रहते हैं। ये कांच है, उनके कहीं लग जाएगा तो आप इसको जैसे पुल है, बालू है, रेत है, जो भी उसको उसी के साइड में रख दीजिए और वहाँ पे कोई जल्दी नहीं जाता है तो उसके पैर में ये चूड़ियाँ नहीं लगेंगी। इस तरह से आज मैं आपको चूड़ी पहनने और खरीदने और उतारने और ये टूटी हुई चूड़ी कैसे रखना है ये सारी जानकारी मैं आपको दे दी हूँ। मुझे दो चीज का बहुत ही शौक है, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात तो आते जाते रहेंगे, उसका मुझे कोई विशेष शौक नहीं है। मैं चूड़ी को बहुत ही मानती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप भी ऐसे ही चूड़ी और बिंदी और सिंदूर का महत्व बहुत ही दें। अक्सर आप देखे होंगे आजकल शादी के बाद भी लड़कियां, बेटियां जो भी कह देती हैं कि हमको इन्फेक्शन होता है, हम नहीं पहनेंगे। तो देखिए, सिंदूर से आपके सर के जो दर्द होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। आप ये वैज्ञानिक वो है जो पीला वाला सिंदूर है जो पति शादी में पहनाते हैं, यदि आप उसको बराबर पहनते हैं तो आपके सर का दर्द भी कम हो जाएगा। तो आप ये सुहाग की चीजें इस तरह से आप व्यवस्थित रखिए और ऐसे ही पहनिए और ऐसे ही उतारिए। देखिए, आज मैं ये परीबा है पूस की, तो मैं अक्सर कोई भी तीज त्योहार को बहुत ही महत्व देती हूँ। आज सुबह मैं स्नान करने के बाद ये साड़ी पहन के और देखिए मैं चूड़ी भी मैचिंग लगा के और तुरंत ही पहन ली हूँ। मैं चूड़ी को बहुत ही मानती हूँ और अक्सर मैं अपने साड़ियों की मैचिंग की चूड़ी पहनती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है। एक दो चीज मुझे बहुत शौक है और बहुत ही पसंद है, एक तो चूड़ी और दूसरा सिंदूर। सिंदूर पीला वाला मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर पीला वाला ही सिंदूर लगाती हूँ और सुहाग का सिंदूर पीला वाला ही होता है। आप भी पीला वाला ही सिंदूर यूज करिए। तो मैं आज आपको ये कांच की चूड़ी के बारे में बता दी हूँ कि कैसे आप पहने और कहाँ रखें, कहाँ ना रखें। अगर आप इस तरह से अपने सुहाग की चीजें उपयोग करते हैं तो आपके सुहाग में कभी भी कोई आँच नहीं आएगी। एक बार यमराज भी आकर लगभग लौट जाएंगे, जहाँ तक मेरा इरादा है। तो ये मेरा चूड़ी के बारे में जो कुछ भी मुझे जानकारी थी मैं आपको बताई हूँ। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी जो भी आपको जानकारी जानना हो तो गीता भक्ति सीरीज में आप कमेंट भेजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।